मैं जुर्म हूँ, अपराध के क्रूर संसार का राजकुमार। मुजरिमों से सजता है मेरा दरबार। इंसानियत को करता हूँ तार तार, दर्द देता हूँ मैं बेशुमार। एक पिशाच बनकर हर जगह हर लम्हा मौजूद रहता हूँ। नन्ही गलियों को मसल देता हूँ, बचपन की गलियों में भी गुमराह कर देता हूँ। धनवान हो या निर्धन, सब मेरी ताकत के गुलाम। लेकिन गुर्बत की बेबसी कर देती है मेरा काम आसान। इस तरह रंजो गम बढ़ा देता हूँ कि एक मासूम पर भी मेरा सितम छा जाता है और वो घर की दहलीज छोड़कर मेरी पनाह में आ जाता है। दीपक के कच्चे और सच्चे मन पर भी जब चढ़ा रंग, उसका सतरंगी बचपन हो गया बदरंग। एक उजली शमा बुझ गई, नन्ही मुस्कान अंधेरों में गुम हो गई। दीपक के दिल में मैंने भड़काई इस तरह लालच और बदले की आग। अपनी तपिश से ही राख हो गया एक रोशन चिराग। मासूम हथेलियां खून में डूब गई। ताजरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत अदालत दीपक ओली को नादानी में की गई हत्या को ध्यान में रखते हुए मात्र 6 साल की सजा सुनाती है और मासूम बचपन को संवरने का मौका प्रदान करती है। जुर्म हूं मैं, बड़े बड़े मेरे जाल में उलझ जाते हैं, मेरी जकड़न में तड़प जाते हैं। तो फिर एक भोले से बच्चे की क्या मिसाल। इतना अत्याचारी हूं मैं कि गरीबी में पलते दीपक के बचपन पर जब पड़ी मेरी नजर, तो बदल गया उसकी जिंदगी का मंजर। खिलौनों के ख्वाब देखने वाली आंखें ऐश परस्ती की राहें खोजने लगी। दीपक की नन्ही चाहतें ख्वाहिशों के समंदर में डूबने लगी। इतना भयानक है मेरी धुंध का जहर, अंधियारी हो जाती है उम्मीद की सहर। खुशनुमा जिंदगी के हसीन सपने दिखाकर अपनों से जुदा कर देता हूँ। रहनुमा बनकर रहजन बन जाता हूँ। दौलत के माया जाल दिखाकर मैं बन गया दीपक का रहबर और माँ की गोद से खींचकर ले आया एक अजनबी शहर। फिर शुरू हुआ दीपक का एक अनजान सफर। दिल्ली में आया था, ये जो शालीमार बाग में आया था। यहाँ आने के बाद किसी घर में यानी कि नौकरी करने लग रहा था, उस कोठी में काम करने लग रहा था। तो वहाँ पे कुछ महीने काम किया। उसके बाद तो कुछ महीने के लिए काम कर रहा था, तो आजकल फिर पैसे की लालच आ गई। ना रिश्तों की परवाह मुझे, ना उम्र का एहसास। डस लेता हूं जब किसी को, तो बस खून से बुझती है उसकी प्यास। दीपक मेरे इशारों पर चलने लगा, उसके अंदर एक भयानक विचार जन्म लेने लगा। अमीरी के ख्वाब मालिक के बुरे बर्ताव से टूट गए। दीपक के कम उम्र कदम मेरे शिकंजे में सिमट गए। बदले की आग से मैंने उसको इस तरह झुलसाया कि मालिक की जान लेकर ही उसको सुकून आया। मेरी किसी दोस्त की पार्टी थी, तो मैंने कहा था कि मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, 200-300 रुपये। तो उन्होंने कहा कि अभी कोई पैसे की कोई चक्कर नहीं है, तो इस घर में अभी कुछ साल तक काम करना है, उसके बाद जब जाके पैसे देंगे। पैसे भी तुम्हें नहीं देंगे और तुम्हारे घर में भेज देंगे मनी ऑर्डर करके। तो मैं जिद करने लगा था वैसे ही। फिर तो जिद करने लगा था, वो दे नहीं रहे थे। और वैसे करते करते उन्होंने भी पता नहीं वैसे हाथापाई चालू कर दी, और मैं भी नादानी था, मेरे में चालू कर दिए। तो इसी के चक्कर में उनकी उनकी डेथ हो गई वैसे। जुर्म है मेरा नाम, बहुत बुरा है
मेरे साथ का अंजाम नेकियों से जुदा कर देता हूं, लालच में बेरहम बना देता हूं, सुकून छीन लेता हूं, बदले में देता हूं वीरानी और संगीन के साए में घुटती जिंदगानी। दीपक की लौ मंद हो गई, कैद खाने के अंधेरों में उम्मीद भरी एक जिंदगी खो गई। ऐसा लगता था कि मैं तो हमेशा के लिए अंदर ही चला गया, मेरी ज़िंदगी अब यूं ही हो गई, बस ऐसी बर्बाद हो गई, यही सोचता था बस। जिसको देख लूं एक नजर बदल देता हूं उसका मुकद्दर, भोले बचपन को कर लेता हूं मुट्ठी में, झोंक देता हूं अपराध की भट्टी में। जुर्म हूं मैं। दुनिया कहती है मुझे जुर्म, नहीं पड़ता कभी नर्म, बच्चों पर भी मुझे रहम नहीं आता, उनकी बेबसी पर भी तरस नहीं खाता। दीपक को अजनबी लगता था तिहाड़ का संसार, शातिर लोगों के बीच कौन सुनता उसकी पुकार, किससे कहता कि अभी खत्म नहीं हुआ उसका बचपन। मैंने फिर एक जाल बिछाया, दीपक को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जैसे पुलिस वाला हाथ पकड़ रखा था, मैंने उनके हाथ छुड़ा के और आगे बढ़ा, फिर मिनिस्टर के पास बढ़ा और मैंने खुद दिया, अपने हाथ से एप्लीकेशन दिया, क्योंकि एप्लीकेशन बांधा हुआ था। मैंने ऐसे करके थोड़ा दूर होते, वो तो वैसे ऊंचाई में होते, मैंने ऐसे फेंक के दिया। तो इसकी वजह से मिनिस्टर ने मेरे को डांटा भी था, जो न्यायाधीश है, जज है, उसने डांटा भी था, ये बोला था कि देने की तमीज़ नहीं है। तो मैंने कहा सॉरी, इतना ही बोला बस। और उसने जो एप्लीकेशन पढ़ा और वही एप्लीकेशन मेरा पास हो गया, और उन्होंने सीधी यानी कि चिल्ड्रन जेल की मेरी वो एंट्री कर दी, साइन कर दी, और उसी दिन मैं वहाँ पे चिल्ड्रन जेल में चला गया। दीपक को हम उम्र साथियों के बीच लाना तो बस मेरा एक बहाना था, उसको तो फिर गुमराही की तरफ ले जाना था। दीपक पर पड़ने लगा बुरी संगत का साया, नए दोस्त की शक्ल में मिले उसे दुश्मन, बुरी आदतों से बहकने लगा उसका बाल मन, गंदे विचार मन में आने लगे, दीपक को नए सपने दिखाने लगे। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे क्योंकि मेरे जैसे छोटे छोटे मिले, मेरे साथ के जैसे, ऐसे लगे कि मेरे जितने बड़े बड़े के छोटे, कोई बड़े ज़्यादा बड़े नहीं, यानी कि छोटे छोटे चिल्ड्रन जो होते हैं, नाबालिग जो होते हैं, और उनके साथ भी छोटा था, पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम पूरा हो गया, क्योंकि हर चीज़ की सुविधा भी थी वहाँ पे, खाने पाने, पढ़ाने लिखाने का हर चीज़ की सुविधा थी। मेरे और दीपक के बीच फासले कम हो रहे थे, उसके कदम फिर मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये क्या, मेहनत कश बनकर उसकी राहें संवरने लगी, उसकी जिंदगी में तालीम की रोशनी फैलने लगी, ये बाजी जैसे पलटने लगी, अंधेरों में एक किरण निकलने लगी। वहाँ पे जाते कुछ दिन के बाद सिलाई क्लास में लग गया था। मैंने कहा था वहाँ का जो कैटेगर होते हैं उनको कहा था कि मैं सिलाई सीखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गया, फिर कुछ महीने सिलाई में काम किया, उसके बाद किचन में काम किया। वहाँ का जो पूरी जो वहाँ का जेल अधिकारी को जो खाना खिलाते हैं, जो वहाँ पे किचन में काम करने लगे थे। जुर्म हूं मैं, कितना मासूम है दीपक, मुझसे टकराने चला है, मेरी निगहबानी से दूर होने चला है। मैंने फिर फेंका अपना पासा, दीपक की रोशनी को घेरने लगा कुहासा। जवानी की दहलीज पर वो तिहाड़ भेजा गया, अदालत के फैसले से मेरा दिल खुशी से भर गया। जो 4.5 साल तो वैसे हवालाती काटा था, बाकी 2 साल की उन्होंने कैद और दी,
ताकि 2 साल तक ये कुछ सीख सके, अपने पाँव में खड़ा हो सके, पढ़ लिख कर कुछ बन पाए, ताकि अपने पैरों में खड़ा हो सके, बाहर जाके कुछ कर सके। इन खामोश और पत्थर दिल दीवारों के पीछे बसाया है मैंने एक नरक। यहाँ जवानी दम तोड़ती है, यहाँ जिंदगी आहें भरती है, यहाँ जीने की आस टूटती है, बेगुनाहों की सिसकियां भी यहाँ गूंजती हैं। लेकिन गम के इस तपते रेगिस्तान के बीच ये कौन है जो दुखी आत्मा को परमात्मा की राह दिखा रहा है, इंसान को उसकी सच्ची पहचान बता रहा है? ये कौन है जो दिव्य ज्योति बनकर मेरी सल्तनत में सेंध लगा रहा है? बुझते दीपक की लौ में जीने की चाह जग रही है। अब शुरू होगी एक अनोखी जंग मेरे और एक अलौकिक ज्योत के संग। तो जब मैं उन्हीं के संगत में गया था तो उन्हीं के साथ रहने लगा। आध्यात्मिक विचार सुनना अच्छा लगता था, और यहाँ के जो प्रचारक किताब है, जो अखंड ज्ञान है, दिव्य ज्ञान प्रकाश है, वो पढ़ता था तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भाव उत्पन्न हो गई कि परमात्मा को प्राप्त करने की। तो वहाँ पे तो अंदर प्राप्त नहीं हुआ, मेरे को बाहर आके फिर मैं वहाँ से रिहाई हो गया। यानी से वहाँ से रिहाई होने के बाद सीधी यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद मेरे को यहीं आके ज्ञान मिला उस चीज़ को। मेरी हुक्म से बनते हैं कातिल, फरेबी और बेईमान। सच को जलाता हूँ, झूठ को जिलाता हूँ, समझदार को बनाता हूँ नादान। बहुत है मुझे अभिमान, क्योंकि जुर्म हूं मैं। मैं दीपक पर मेहरबान था और वो मुझ पर कुर्बान। बरसों की मेरी मशक्कत से एक मजबूत रिश्ता बना। गंदी चालों के धागों से मैंने एक जाल बुना। इस नापाक बंधन को रूहानी नूर की एक धार काटने लगी। दीपक के हाथों से पाप की रस्सी छूटने लगी। उसके सहमे मन में सवाल चलते थे, पछतावे के आंसू आंखों से बहते थे। जिस समय लगभग 4 साल पहले हमारे संपर्क में आया था जेल नंबर 5 में, पेंटिंग वर्कशॉप में इसने आना शुरू किया था। सबसे पहले हमारी जो बच्चे पेंटिंग वर्कशॉप अटेंड करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, दीपक ने वहाँ आना शुरू किया था एक और भाई के साथ, अजय के साथ। और वहाँ आकर इसे हमने देखा कि बड़ा उदास बड़ा चुप रहता है, बड़ा गुमसुम रहता है। और वहाँ पर फिर ये पेंटिंग वर्कशॉप के बाद सत्संग होता था, वहाँ सत्संग में आकर बैठता था, सुनता था, रोता बहुत था। और तभी ये हमारी संस्था के साथ जुड़ा। और फिर जिस समय वहाँ पे ध्यान की जो विधि है, शाश्वत विधि, जो हमारे गुरु महाराज जी के द्वारा जो सबको कराई जाती है, ज्ञान दिया जाता है, दीक्षा दिया जाता है, तो जिस समय उस ब्रह्म ज्ञान की इसे प्राप्ति हुई, इसने जिस समय ध्यान में उतरा, ध्यान में अंतर में अनंत प्रकाश को देखा। और उस समय इसके अंदर हुआ कि अब बस इसी ध्यान में डूबे रहना है और फिर इस ध्यान के पथ पे चलना है। जुर्म हूं मैं, मेरे साए तले दम तोड़ देता है एहसास। जिंदा रहता है इंसान बनकर सिर्फ एक लाश। लेकिन गुरु ने एक राह दिखाई, मिल गई दीपक को रोशनाई। तीसरी आंख खुलने लगी, सच की झलक मिलने लगी। जज्बातों से दूर एक मुर्दा इंसान को जिंदगी मिल गई। दीपक की घुटती रूह को ताजगी मिल गई और मेरी कलई खुल गई। एहसास बहुत ही एहसास कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि पूरी नया जीवन मिल गया। आशुतोष महाराज जी ने पूरी नया जीवन दे दिया। पहले जो जी रहा था वो जीवन नहीं था मेरा। क्या था वो? जीवन तो था एक मरे हुए के समान था। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र मानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
मेरी भटकन को दीपक जान चुका है। मेरी जकड़न से अब वो बाहर निकल चुका है, परम सत्य को समझ रहा है, मुझसे दूर होकर एक नए एहसास से गुजर रहा है। शांति बसती है उस चंचल मन के अंदर। दीपक के अंतस में लहराता है अमन का समंदर। वो नादान अब समझदार हो रहा है, दुख का सच लोगों को बता रहा है। उसके अंदर इतनी दुख है, इतने कष्ट है कि वो शांति के लिए तथा भटक रहा है, यानी कि शांति पाना चाहता है लेकिन जगह जगह भटक रहा है, लेकिन उसे शांति नहीं प्राप्त होता। वास्तविक शांति को उसके जीवन में यानी कि लागू नहीं हुआ अभी। वो शांति के लिए जितने भी कार्य करता है, शांति यानी कि सुख से चैन से रहने के लिए कार्य करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि शांति किस चीज से प्राप्त होगा। जुर्म हो मैं हाथ थाम कर छोड़ता नहीं, बेवफाई करके मुंह नहीं मोड़ता। ये वही दीपक है जो मेरी आगोश में सिमट कर बन गया था कातिल। आज मुझसे दूर छिटक कर ढूंढ रहा है नई मंजिल। दीपक एक नए कारवां से जुड़ गया है। उसके दिल में ब्रह्म ज्ञान का दीप जल गया है। जो भी हम गलत कार्य अब करेंगे तो वो अपने साथ ही करेंगे, किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। इसी यही सोच के यानी कि इंसान इस अध्यात्म के आने के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करता। रोका जा सकता है तो इसी ब्रह्म ज्ञान से, इसी ज्ञान से रोका जा सकता है। किसी माध्यम ऐसे उनको किसी शब्दों से, वाक्य से, यानी कि किसी उससे नहीं रोका जा सकता है। उसको अगर बदला जा सकता है तो इसी ज्ञान के माध्यम से। इसी अगर ऐसे अन्य अत्याचारों को रोकने के लिए केवल एक ही चीज़ है, इस ब्रह्म ज्ञान। इसके अलावा और कोई रास्ते ही नहीं है। जिसको मिलती है मेरी पुर्वत, वो समझता नहीं वक्त की अहमियत। बदकारी में दिन गुजर जाते हैं, कीमती लम्हे हाथों से फिसल जाते हैं, लेकिन एक मसीहा दीपक की किस्मत बदल गया। अपराध के भंवर से उसको निकाल कर ले गया। आज वो समय की कीमत जानता है। एक हत्यारा अमन का फरिश्ता बनना चाहता है। घर वाले की याद तो आती है, वैसे ही घर वाले को याद तो करता हूँ, लेकिन उतना याद नहीं आती। क्योंकि अभी जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि ताकि जब से इस ज्ञान से मैं जुड़ा हूँ तब से मुझे इस जो महाराज जी का विश्व शांति का मिशन है, क्योंकि अभी मैं भी उस महाराज जी के विश्व शांति के मिशन में शामिल हो गया हूँ, ताकि भटके हुए जो भी यानी कि आज चारों ओर अन्य अत्याचार फैला हुआ है, इनको भी सत्मार्ग के लाऊं, सत्मार्ग की ओर लाऊं। ये जो प्रेरणा